हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 9 एमीन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, तो आज हम इस पे क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इस पे पढ़ेंगे एनिलीन के बारे में। एनिलीन क्या होती है, एनिलीन बनाने की विधियाँ, जिसमें प्रयोगशाला विधि और भी कई सामान्य विधियाँ देखेंगे जिनसे हम लोग एनिलीन को बनाएंगे। और बात करेंगे एनिलीन के भौतिक गुण क्या होते हैं, एनिलीन के रासायनिक गुण क्या होते हैं और एनिलीन के उपयोग क्या होते हैं। एक चीज़ जान लो, जो एनिलीन के बनाने की विधियां ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और एनिलीन के रासायनिक गुण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि इनसे जो होता है कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है, जब वाली 5 अभिक्रियाएं पेपर में आती हैं तो इन्हीं सब रासायनिक गुण और बनाने की विधियों से ही वो रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो किसी भी यौगिक के आप बनाने की विधि और रासायनिक गुण जरूर तैयार किया करो, क्योंकि आपके उससे ही फंसती हैं रिएक्शंस पेपर में। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे एनिलीन के बारे में। और बात करें तो इसके पहले वाले वीडियो पे हमने एथिलेमीन के बारे में पढ़ लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो चैप्टर 9 एमीन का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो सारे, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। एनिलीन क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे बनाने की विधियां, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन का सूत्र क्या होता है। तो एनिलीन के सूत्र की बात करें तो सूत्र इसका होता है C6H5NH2। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, C6H5NH2। और अगर बात करें, अगर आप इसे रिंग के माध्यम से बनाना चाहो, बेंजीन रिंग के माध्यम से, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बेंजीन रिंग इस टाइप से बना लेनी है। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाती है, बेंजीन रिंग। आप चाहो तो बेंजीन रिंग को दो तरीकों से बना सकते हो। पहला तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका कौन सा होता है, ये वाला आपका। ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना है और बीच में आप बॉन्ड भी लगा सकते हो। मान लो एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, फिर एक ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, फिर एक ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। तो आप बेंजीन रिंग को दो तरीके से बना सकते हो, चाहे इस तरीके से बना लो या इस तरीके से। आप देखो इसके साथ लगा क्या हुआ है, NH2, तो आपको NH2 यहाँ पे लगा देना है, तो ये हो जाती है एनिलीन की रिंग। यहाँ पे आपका NH2 लग गया, ये क्या हो गई, एनिलीन की रिंग। तो आपने क्या देखा, जो एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2 होता है। आप अगर रिंग के माध्यम से बनाना चाहो तो बेंजीन रिंग ऊपर NH2 लगा दो, और बेंजीन रिंग को दो तरीकों से बना सकते हो, चाहे इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से, जिसको जो आसान लगे बना सकते हो, ऊपर NH2 लगाए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है एनिलीन का सूत्र C6H5NH2। ठीक है, इतना समझ में आया। आप बात करते हैं इसके बनाने की विधियां कि हम लोग इस C6H5NH2 को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, कि अर्थात प्रयोगशाला या लैब में हम लोग कैसे एनिलीन को बनाएंगे। पहले प्रयोगशाला विधि देखते हैं, फिर और भी कई बनाने की विधियां देखेंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले शुरू करते हैं प्रयोगशाला विधि को। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में एनिलीन नाइट्रोबेंजीन का टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन करके बनाई जाती है। अगर आप लोगों को प्रयोगशाला में एनिलीन को बनाना है तो आप नाइट्रोबेंजीन ले लो, उसका टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन कराओ, जिससे आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। तो सिंपल अभिक्रिया द्वारा समझते हैं। हमें लेना क्या होगा, एनिलीन बनाने के लिए सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन लेना होगा। नाइट्रोबेंजीन के सूत्र की बात करें तो नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5NO2। इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। C6H5NO2 याद रखना, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। आप बात करें नाइट्रोबेंजीन का टिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टिन को सब लोग जानते होंगे। ठीक है, टिन को सब लोग जानते होंगे, SN होता है जिसको बोलते हैं टिन। ठीक है, टिन होता है ना, ये टिन होता है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। तो टिन और HCl की उपस्थिति में क्या करना है, इसका अपचयन करना है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करनी है या हाइड्रोजन से क्रिया करनी। तो आपको इस नाइट्रोबेंजीन की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर देनी H से। ठीक है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर देनी हाइड्रोजन से, जिससे क्या बन जाएगा वो आपको आगे पता चलेगा। आपसे कहा गया अगर आप नाइट्रोबेंजीन का टिन, SN और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा अपचयन करते हो हाइड्रोजन द्वारा, तो आपको क्या मिलेगा, एनिलीन। तो आपको एनिलीन देखो कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपको देखो जैसे C6H5 लिखा हुआ है, C6H5 लिख लो।
ये देख सकते हो C6H5 था, लिख दिया। N लिखा हुआ है नाइट्रोजन, N लिख लो। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन है, आपको वहाँ पे चाहिए 2 हाइड्रोजन, क्योंकि तभी तो H2 बनाओगे। तो यहाँ पे अभी आपको H है अर्थात H2 ले लेना, रिएक्शन बाद में बैलेंस हो जाएगी। C6H5NH2 हमने बाहर कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास 2 ऑक्सीजन रह रहे हैं और हाइड्रोजन रह रहा है, तो आपको यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिल जाए तो आपको जान लेना कि वहाँ से H2O जरूर बाहर निकलेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, तो H2O ही निकल सकता है। अब बात है कि रिएक्शन कैसे बैलेंस हो। देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितने 2, वहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1, तो यहाँ पे सबसे पहले आप 2 का गुणा कर लो, तो ऑक्सीजन अर्थात यहाँ पे 2 का गुणा किया तो ऑक्सीजन हो गए 2 और हाइड्रोजन हो गए 4, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ मिला के 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 1, तो यहाँ पे कर लो 6 का गुणा, ठीक है। मतलब कुल हाइड्रोजन की बात करें तो 5 2 7 6 5 2 7 और 4 11 है। यहाँ भी देख लो 5 और 6 1 11 है, ठीक है। 11 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन 2 है, उधर भी 2 ऑक्सीजन है। मतलब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हाइड्रोजन द्वारा टिन और HCl पे करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त हो जाता है एनिलीन, ठीक है। आपको भैया क्या प्राप्त हो जाता है, एनिलीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टिन HCl पे आप करते हो तो आपको यहाँ से C6H5NH2 C6H5NH2 मतलब कि एनिलीन प्राप्त होता है। यहाँ से H2O आपका बाहर निकल जाता है। तो ये होता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हम लोग एनिलीन को कैसे बनाते हैं, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टिन HCl पे करके एनिलीन प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई सबसे पहली विधि, प्रयोगशाला विधि। अब बात करते हैं कुछ और विधियां जिनके द्वारा हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला नंबर यहाँ पे है आपका निर्जल जिंक क्लोराइड द्वारा अगर आप क्या करते हो, अमोनिया से क्रिया करते हो तो भी आप बना सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। दूसरी नंबर विधि है, ठीक है। अगली विधि कौन सी है, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर आप लोग फिनॉल की अमोनिया के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हो तो आप एनिलीन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आपको लेना क्या होगा, फिनॉल लेना होगा और फिनॉल की अभिक्रिया NH3 अमोनिया से करनी होगी और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप रहेगा और उपस्थिति किसकी होगी, निर्जल जिंक क्लोराइड की, तब आप प्राप्त कर सकते हो एनिलीन को। कैसे, देखो सिंपल, आपको सबसे पहले क्या लेना है, फिनॉल। फिनॉल का सूत्र याद रखो, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH, ये होता है फिनॉल C6H5OH, ठीक है, C6H5OH। अगर आप इसको रिंग के माध्यम से लिखना चाहो तो ऐसे सिंपल बेंजीन रिंग बना लेना, ठीक है, बेंजीन रिंग बना लेना, ऊपर OH लगा दोगे तो हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। ये सिंपल बेंजीन रिंग, ऊपर OH तो फिनॉल, ठीक है। C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग और जो आगे लगाओ वो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा सकते हो। तो ये हो गया फिनॉल। फिनॉल की आपको करना क्या, अमोनिया से अभिक्रिया करनी। अमोनिया होता है NH3, फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया NH3 से करना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति देनी है, निर्जल ZnCl2 की। जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति, तापमान रहेगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, तब आपका क्या बनेगा, आपका एनिलीन बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से देखो, सिंपल C6H5 लिखा हुआ है, C6H5 ये रहा, यहाँ का नाइट्रोजन N हो गया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लो तो NH2 हो गया। ध्यान से देखो, C6H5 N और 2 हाइड्रोजन मिलके H2। अभी यहाँ से 1 हाइड्रोजन बचा हुआ क्योंकि H3 था, 2 हाइड्रोजन निकले हैं, 1 अभी बचा, तो 1 हाइड्रोजन मिला के 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के H2O। ये आपका H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से अभिक्रिया होगी। इसका क्या नाम है, इसका नाम है एनिलीन। C6H5NH2 का नाम है एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। C6H5NH2 का क्या नाम है, एनिलीन नाम है। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं। सिंपल फिनॉल की अमोनिया NH3 से क्या करो, निर्जल जिंक क्लोराइड निर्जल ZnCl2 पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, जिससे C6H5NH2 एनिलीन और जल आपका बाहर निकलता है। और प्रयोगशाला में कैसे बना था, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टिन और HCl पे करके आपका एनिलीन बना था और इसमें अमोनिया से अभिक्रिया की गई फिनॉल की। तो ये अभी आपकी दूसरी विधि हुई। और भी कई विधियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण है, अब उनको देखते हैं, उनसे भी हम लोग एनिलीन बना सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का इरेज कर दे और विधियां देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अब और देखते हैं बनाने की विधियां जो की हैं जिनसे हम लोग एनिलीन को बना सकते हैं। तो देख सकते हो अगली नंबर तीसरी विधि है
आपकी तीसरी विधि कौन सी आप लोग कैसे बना सकते हो? देखो सिंपल, आपको क्लोरोबेंजीन से आप लोग बना सकते हो। अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया के साथ क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में उच्च दाब और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हो तो आप एनिलीन को प्राप्त कर सकते हो। आप एनिलीन को प्राप्त कर सकते हो। अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया के साथ क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में उच्च दाब और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हो तो क्या प्राप्त कर सकते हो भैया? एनिलीन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कैसे वो देखो, सिंपल आपको क्या लेना होगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र सब लोग जानते होंगे C6H5Cl। ठीक है, इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। आपको सिंपल क्या ले लेना है, क्लोरोबेंजीन ले लेना है। अब इससे कैसे प्राप्त होगा, आगे लिखा है क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया। अमोनिया कैसा लेना है आपको, जलीय अमोनिया ले लेना है, जलीय अमोनिया। ठीक है, जलीय अमोनिया ले लिया हमने। और क्या करना है आपको, जलीय अमोनिया लेने के बाद आपको क्यूपरस ऑक्साइड, जिसका सूत्र है Cu2O, आपको क्यूपरस ऑक्साइड ले लेना है, Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, क्यूपरस ऑक्साइड ले लेना है। अब आपको क्या करना है, क्यूपरस ऑक्साइड लेने के बाद अब आपको क्या करना है कि उपस्थिति में उच्च दाब रखो और तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड का रखो। यहाँ पे आपका तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड का, दाब आपका उच्च दाब होगा, तब जाके आपका एनिलीन बनेगी। ठीक है, क्लोरोबेंजीन लो, जलीय अमोनिया लो, क्यूपरस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पे अभिक्रिया करने पे एनिलीन प्राप्त होगी। देखो कैसे, सिंपल, यहाँ से C6H5 सबको दिख रहा है, यहाँ से C6H5 ले लो। ठीक है, C6H5 हो गया। यहाँ से N लिखा हुआ है और H3 लिखा हुआ है, तो H3 का एक H हटा दो तो बच जाएगा NH2। तो C6H5NH2 ये बन गया एनिलीन। ठीक है, C6H5NH2 बन गया एनिलीन। आप देखोगे यहाँ से अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से NH3 था, NH2 बाहर किया, एक हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचा, H2O निकल गया। अभी क्या बचा, यहाँ से Cu बचा और Cl बचा, तो CuCl मिलके Cu2, यहाँ से आपका CuCl मिलके क्या निकल जाएगा, CuCl2। ठीक है, यहाँ से CuCl2 आपका निकल जाएगा। यहाँ से देख सकते हो CuCl2, हाँ यही निकलेगा। तो यार Cl2 नहीं, Cl ही निकलेगा। ठीक है, CuCl निकलेगा आपका। देखो ये Cu यहाँ से 2 है, अभी रिएक्शन बैलेंस पे आ जाएगा। देखो ये Cu रहा, ये Cl रहा, CuCl बाहर निकलेगा। देखो ध्यान से, यहाँ से सिंपल C6H5NH2 निकला, एक हाइड्रोजन बचा था, ऑक्सीजन बचा था, H2O निकला। अब यहाँ से Cu और Cl मिलके CuCl निकला। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 Cu हैं, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, तो यहाँ पे भी 2 Cu हो गए। ठीक है, लेकिन अब क्लोरीन की बात आएगी, क्लोरीन भी यहाँ पे 2 हो चुके हैं। यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। अब क्लोरीन तो 2 हो गए, लेकिन C6H5 भी 2 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, तो अब C6H5 2 हो जाएगा। लेकिन C6H5 2 हुआ तो NH2 की बात आई, वो भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लो। अब कितने हो गए, देखो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन पहले बचा था, अब बचे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, ऑक्सीजन ये रहा। रिएक्शन अब पूरी बैलेंस है, आप लोग मिला सकते हो। 2 C6H5 ये रहे आपके, 2 Cl ये रहे, यहाँ पे भी 2 Cl है, 2 Cu है, 2 Cu यहाँ पे भी है। ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन है, वहाँ भी एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन ये रहे आपके, 2 का गुणा है। 3 दूना 6 हाइड्रोजन ये वाले, तो यहाँ से 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 2 मिला के 6 हाइड्रोजन। अब आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ से CuCl का क्या नाम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से CuCl आपका क्या हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड भी बोल सकते हो, और ये आपका क्या है, एनिलीन। ठीक है, C6H5NH2 का क्या नाम है, एनिलीन। ये आपका कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपका कैसे एनिलीन बनता है, सिंपल आपको क्लोरोबेंजीन लेना होता है, उसको जलीय अमोनिया के साथ क्यूपरस ऑक्साइड में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पे अभिक्रिया करनी होती है, तब C6H5NH2 एनिलीन बनता है, और यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल बनता है, और CuCl आपका अलग बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से भी आप लोग एनिलीन को बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी विधि है क्लोरोबेंजीन और अमोनिया और क्यूपरस ऑक्साइड में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब पे एनिलीन बनता है। अगली विधि देखते हैं। अगली नंबर विधि इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट पे डाल लेना। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी पूछी जाती है कि हाफमान हाइपोब्रोमाइट अभिक्रिया बताओ। ठीक है, तो हाफमान हाइपोब्रोमाइट अभिक्रिया के द्वारा हम लोग एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप लोग बेंजेमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास KOH के साथ गर्म करते हो तो आप लोग एनिलीन प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर कभी भी आपसे पेपर में पूछा जाए हाफमान हाइपोब्रोमाइट अभिक्रिया बताओ, तो जो यहाँ पे अभिक्रिया होने वाली वही लिख देना। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन नाम वाली अभिक्रिया के रूप में पूछ लेता है, सिंपल आपसे पूछ लेगा हाफमान हाइपोब्रोमाइट
हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया बताओ, तो वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगा क्या होती है वो। ठीक है, सिंपल बेंजामाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पे एनिलीन बनती है और यही अपक्रिया हाफमान हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया कहलाती है। देखो कैसे एनिलीन बनती है। सिंपल बेंजामाइड लेना है C6H5CONH2, इसका नाम होता है बेंजेमाइड। ठीक है, क्या नाम होता है? बेंजेमाइड। बेंजेमाइड इसी से आप लोग बना सकते हो। सिंपल बेंजेमाइड लिया, आप इसकी अपक्रिया कर दो ब्रोमीन Br2 से और कास्टिक पोटास KOH से, जिससे यहाँ से क्या बन जाएगा? आपका एनिलीन बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से C6H5 और NH2 मिलके ये बाहर गया C6H5NH2। अब बचा क्या? देखो K बचा और Br बचा, KBr निकल गया। ठीक है, K बचा और Br बचा, KBr निकल गया। अब यहाँ से देखोगे K बचा और CO बचा। देखो यहाँ पे दो, यहाँ पे K तो पहले भी निकल चुका है लेकिन अभी और निकलेगा क्योंकि यहाँ से CO बच रहा है। CO बच रहा है और K रहेगा तो ये आपस में मिलके बना लेंगे K2CO3 बना लेंगे। ठीक है, अभी देखोगे हाइड्रोजन बचा हुआ है और ऑक्सीजन यह वाला बचा हुआ है तो यहाँ से H2O भी निकलेगा। तो ये इतनी चीज़ें बाहर निकलती हैं। ठीक है, देख सकते हो इतनी चीज़ें बाहर निकलती है C6H5NH2, KBr, K2CO3 और जल। अब रिएक्शन बैलेंस करने की बात आएगी, यहाँ दो ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका एक ही ब्रोमीन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का गुणा कर लेते तो ब्रोमीन 2 हो जाएंगे हमारे पास। 2 का गुणा किया ब्रोमीन 2। अब पोटेशियम की बात आई, यहाँ पे आपके एक पोटेशियम, यहाँ कितने 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लो, पोटेशियम 4 हो गए। अब क्या बचा बैलेंस करने को? अब बचेगा क्या? देखो पोटेशियम भी बैलेंस। अब बचेगा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। देखो 4 का गुणा हो गया, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा कर दे तो क्या रिएक्शन बैलेंस होगी? ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, अगर 2 गुणा किया 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 4 है, 2 ऑक्सीजन ये आए और 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ये। हाँ, अब आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है। आप लोग मिला सकते हो। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 4 KOH कर लेना और यहाँ पे 2 KBr पे 2 का गुणा और जल पे 2 का गुणा कर लेना। रिएक्शन बैलेंस है। इनके नाम सबके जान लो। इसका नाम है एनिलीन। ठीक है, यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनिलीन हो गया, इसका नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, और H2O को तो सब कोई जानते हो कौन है? जल है ये। ठीक है, तो सिंपल अगर आप लोग बनाना चाहते हो हाफमान हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया द्वारा तो बेंजामाइड की ब्रोमीन और KOH से अपक्रिया करो, एनिलीन प्राप्त होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा, पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। यह अपक्रिया हाफमान हाइपोब्रोमाइड अपक्रिया कहलाती है। पेपर में कभी भी पूछ ले यही आपको लिख देना है, आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कह रहे हैं जितनी बनाने की विधियाँ होती, रासायनिक गुण होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इनसे ही पेपर में पूछता है, कहीं बाहर से अपक्रिया नहीं आती, इन्हीं से आती है। इसलिए सभी यौगिक, जितने भी यौगिक रहा के चाहे जिस चैप्टर का हो, उन यौगिकों के बनाने की विधियां, रासायनिक गुण तैयार जो कर लेगा उसको कैसे प्राप्त करेंगे और क्या होता है जब वाली अपक्रियाओं पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसलिए सारी अपक्रिया तैयार किया करो। तो बनाने की विधियां हो चुकी है। पहला था हमने नाइट्रोबेंजीन द्वारा बनाया। दूसरा कौन सा था जिसमें हमने बनाया था? पहला नाइट्रोबेंजीन द्वारा बना, फिर दूसरी विधि पे हमने बनाया था उससे। ठीक है, पहला नाइट्रोबेंजीन था, फिर फिनॉल से, फिनॉल की अमोनिया से अपक्रिया करके बनाया था दूसरे पे। तीसरे पे क्लोरोबेंजीन की अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड से अपक्रिया की। चौथे पे बेंजामाइड की ब्रोमीन और KOH से अपक्रिया करके एनिलीन बनाया। 4 विधियों से एनिलीन बना के दिखाया जो कि महत्वपूर्ण थी। अब बात करते हैं एनिलीन के भौतिक गुण, एनिलीन के रासायनिक गुण और एनिलीन के उपयोग। ठीक है, तो सब लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। तो शुरू करते भैया अब एनिलीन के गुणों के बारे में। पहले बात करते भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण पे ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में कि एनिलीन कैसा, उसकी गंध कैसे होती, मान लो कि मतलब वो कैसे उसकी सुगंध होती है, उसका क्वथनांक कितना होता है, वो किस में विलय किस में नहीं विलय, ये सारी बातें भौतिक गुण पे बताई जाती हैं। और जो रासायनिक गुण होता है ना, रासायनिक गुण पे होती है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है कि मान लो एनिलीन की किसी यौगिक से अपक्रिया करें तो क्या बनेगा, ये सारी चीजें रासायनिक गुण पे। तो अच्छे से समझेंगे, टेंशन ना लो। सबसे पहले बात करें भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण पे एनिलीन के भौतिक गुण देखो। पहला भौतिक गुण है कि शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है। जो शुद्ध एनिलीन है वो रंगहीन द्रव है, जो वायु में रखने पर ऑक्सीकृत हो जाने के कारण भूरे रंग का होता है। ठीक है, शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है, अगर आप इसे वायु में रख देते हो तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है और भूरे रंग का दिखने
में लगता है। ठीक है, ये इसका पहला भौतिक गुण। दूसरा है इसका क्वथनांक कितना होता है 184 डिग्री सेंटीग्रेड 184 डिग्री सेंटीग्रेड का एनिलीन का क्वथनांक होता है। ठीक है, फिर बात है यह जल में अविलेय, अविलेय समझते हो, अविलेय का मतलब नहीं घुलती है या मिश्रणी नहीं है। यह जल में अविलेय परंतु ईथर, एल्कोहल, बेंजीन व अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है। ये जो एनिलीन है जल में अविलेय है परंतु ईथर, एल्कोहल, बेंजीन व अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है अर्थात मिश्रणी है। ठीक है, तो ये भौतिक गुण है पहला। शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है जो वायु में रखने पर ऑक्सीकृत हो जाने के कारण भूरे रंग का होता है और इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। यह जल में अविलेय परंतु ईथर, एल्कोहल, बेंजीन व अन्य कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है। ठीक है, तो भौतिक गुण सबको समझ में आ गए। भौतिक गुण पे यही आपको भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताना होता है। अब शुरू करते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है क्योंकि रासायनिक गुण पे अभिक्रियाएं पूछी जाती है। ठीक है, तो रासायनिक गुण पे पहला है एसिलीकरण। ठीक है, एसिलीकरण, एसिलीकरण पे क्या होता है CH3CO Cl से अपक्रिया करानी होती है और CH3CO का होल ट्वाइस O से अपक्रिया करानी होती है। ठीक है, तो जब एसिलीकरण होता है एनिलीन का तब क्या होता है, देखो अगर एनिलीन का एसिलीकरण CH3CO Cl के साथ होता है तब क्या होता है, जब CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ होता है तब क्या होता है, तो यहाँ पे करते हैं फिर बात करते हैं। तो आपको सिंपल लेना है एनिलीन C6H5NH2। अगर आप इस एनिलीन की CH3COCl से क्रिया करते हो, बस इसमें यही करना है, अभिक्रियाएं आती है पेपर में। ठीक है, इसकी अभिक्रिया आपको करनी है CH3COCl से। तो यहाँ से क्या बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से C6H5NH, यहाँ पे पहले देखो C6H5NH, यहाँ से आया C6H5NH। ठीक है, C6H5NH आया। अब क्या बचा यहाँ से COCH3, COCH3। ध्यान से देखो हमने क्या चीज लिखा, हमने लिखा C6H5NH COCH3। अब यहाँ से NH केवल लिखा, NH2 था, एक H बचा और Cl बचा, HCl आपका बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी अपक्रिया होती है जब हम लोग एनिलीन का एसिलीकरण किसके द्वारा करते हैं, एसिटिल क्लोराइड के द्वारा। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड के द्वारा। तब क्या बनता है, तब बनता क्या है, देखो इसका नाम बता रहे हैं। ये जो C6H5NH COCH3 बना है इसका क्या नाम है, यहाँ से इसका नाम है आपका एसीटैनिलाइड। ठीक है, इसका क्या नाम है, एसीटैनिलाइड, एसीटैनिलाइड। ठीक है, एसीटैनिलाइड नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, एसीटैनिलाइड। ठीक है, इसका नाम है एसीटैनिलाइड। मतलब कि आपका जब आप एसिलीकरण में एसीटेट बनता है। ठीक है, देख सकते हो सिंपल, जब एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिलीकरण के लिए हमने क्या यूज किया, एसिटिल क्लोराइड यूज किया, जिससे C6H5NH COCH3 बना, प्लस यहाँ से H और Cl बाहर निकला। अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछा जाए कि एनिलीन की CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको यही अपक्रिया देनी है। एनिलीन के एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया करने पर एसीटैनिलाइड और HCl बाहर निकलता है। इसी टाइप से अगली अपक्रिया क्या है, CH3CO का होल ट्वाइस O से क्रिया। तो इसमें देखो क्या होगा, सिंपल आपको एनिलीन लेना है C6H5NH2, इसकी अपक्रिया करनी CH3CO का होल ट्वाइस O। देखो ये जो CH3CO बाहर लगा है 2, अर्थात 2 बार है ये, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO, नीचे CH3CO, अर्थात CH3CO 2 बार है, बीच में ऑक्सीजन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो हमने ओपन करके लिख दिया, CH3CO का होल ट्वाइस O था, तो ये CH3CO 2 बार है, तो हमने लिखा CH3CO अर्थात 2 बार, बीच में ऑक्सीजन लगा दिया, तो वही चीज हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ से क्या बनेगा, इसमें भी आपका देखो क्या बनता है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से C6H5 और NH, यहाँ से C6H5NH, ये आया C6H5NH, एक H यहाँ का हटा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो COCH3, ध्यान से देखो C6H5NH, यहाँ से COCH3 ये लिख दिया गया, बचा क्या क्या, CH3CO, ये O और H मिला के CH3COOH, ये बाहर निकल जाता है। ये सिंपल से क्रिया होती है, अर्थात एसिलीकरण पे बनता वही है। ऊपर जब हमने एसिटिल क्लोराइड से क्रिया की तब भी आपका क्या बना, C6H5NH COCH3। जब इससे क्रिया की तो यहाँ से C6H5NH और यहाँ से COCH3 बना वही चीज, और CH3COO और ये यहाँ का एक H मिलकर CH3COOH बन गया। सबके नाम देखो आपको बता देते हैं, इसका नाम था एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड,
एनहाइड्राइड, नाम लिख लेना सबके, एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये जो CH3COOH बना इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल नाम है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। और C6H5NaCO को जानेंगे, और एसिटेनिलाइड, ठीक है, एसिटेनिलाइड नाम है इसका। तो सिंपल आपने देखा जब हमने एसिटिल क्लोराइड से इसकी अपक्रिया की तब भी एसिटेनिलाइड बना और HCl बाहर निकला, लेकिन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से अपक्रिया की तब भी एसिटेनिलाइड C6H5NaCO बना, लेकिन इसमें बाहर क्या निकला? CH3COOH, एसिटिक अम्ल बाहर निकला। तो ये थी एसिलीकरण अपक्रिया। अगर आपसे कभी भी एसिलीकरण अपक्रिया पूछी जाए एनिलीन की तो आपको ये अभिक्रिया दे देनी है, ठीक है। तो ये पहला रासायनिक गुण था जो कि महत्वपूर्ण था। आप देखते हैं अगला नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे डाल देना इसे, कार्बिलेमीन अपक्रिया। कार्बिलेमीन अपक्रिया बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछी जाने वाली अपक्रिया, नेमिंग रिएक्शन के रूप में पूछी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कार्बिलेमीन अपक्रिया पे क्या होता है? इस पे आपको सिंपल एनिलीन लेना होता है C6H5NH2 को, और इस एनिलीन की क्रिया आपको किससे किससे करनी होती है? आपको इसमें अभिक्रिया करनी होगी क्लोरोफॉर्म CHCl3 से, ठीक है। यहाँ से किससे अभिक्रिया करनी होगी? क्लोरोफॉर्म CHCl3 से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से। आपको एनिलीन लेना होगा C6H5NH2, CHCl3, क्लोरोफॉर्म और KOH लेना होगा, जिससे यहाँ से बनने वाला उत्पाद क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ से C6H5N और C मिला के C6H5NC निकल जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से C6H5NC मिला के NC आपका बाहर निकला, बचा क्या क्या? यहाँ का K और Cl मिलके यहाँ से KCl निकल जाएगा, और OH बचा तो यहाँ से जल भी आपका बाहर निकल जाएगा। अब बात आई कि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे कर लेना 3 का गुणा, तो क्लोरीन 3 हो गए। अब लेकिन पोटेशियम भी 3 हो गए, यहाँ पे एक ही पोटेशियम, तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो। अब OH ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 का गुणा कर लो। रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है, रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। सिंपल यही अभिक्रिया कार्बिलेमीन अपक्रिया। सबके नाम लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कार्बिलेमीन अपक्रिया पे क्या होता है। इसको तो सबको जानते हो, एनिलीन है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और KOH का नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम है। और इसका C6H5NC का नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है। पूरा नाम सही से लिख लेना, फेनिल आइसोसाइनाइड। और KCl का नाम पोटेशियम क्लोराइड, और H2O का नाम तो सबको जानते हो, जल है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? जल, H2O। तो सिंपल क्या होता है कार्बिलेमीन अपक्रिया पे? जब हम लोग एनिलीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड, KCl और जल बनता है। यही अपक्रिया कार्बिलेमीन अपक्रिया होती है, ठीक है। कार्बिलेमीन अपक्रिया पे आइसोसाइनाइड बनता है, जैसे यहाँ पे फेनिल आइसोसाइनाइड बना, ठीक है। तो यह अपक्रिया महत्वपूर्ण, अगर कभी भी आपसे नेमिंग रिएक्शन के रूप में पूछी जाए कार्बिलेमीन अपक्रिया, तो आप किसी भी एमीन की अपक्रिया कर सकते हो, चाहे एनिलीन की कर दो या आप चाहो तो एथिलेमीन C2H5NH2 की भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि एनिलीन की ही हो, आप C2H5NH2 एथिलेमीन पे भी हमने कार्बिलेमीन अपक्रिया बताई थी, ठीक है। तो आप लोग अगर पीछे वाला वीडियो देखे होंगे एथिलेमीन वाला, तो आपको उसमें भी यही अपक्रिया हमने बताई थी, कार्बिलेमीन अपक्रिया, ठीक है। तो एथिलेमीन में भी होती है और एनिलीन में भी होती है, ठीक है। तो ये एक रासायनिक गुण हो गया। अगली है युग्मन अपक्रिया, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। युग्मन अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया में क्या होता है वो देखो, ठीक है। युग्मन अपक्रिया पे आपको क्या करना होगा देखो, वो समझते हैं। ये अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या लेना होता है? आपको इसमें एनिलीन लेना होता है C6H5NH2, और क्या लेना होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। ये 2 चीजें ली जाती तब होती है युग्मन अपक्रिया। एनिलीन लेना होता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो इसमें कैसे लेंगे, सबसे पहले हम एनिलीन की रिंग बनाएंगे। देखो एनिलीन की रिंग चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे NH2 लगा दो, ठीक है, ऐसे बना दो, या आप इसको ऐसे करके भी बना सकते हो, इस टाइप से। देखो ध्यान से, यहाँ से इस तरह से भी आप बना सकते हो, ये, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। यहाँ बाहर लगा दो क्या? NH2। इस तरह से भी आप बना सकते हो। जो रिंग ऐसे बनती है उसको आपको ऐसे ना बना के ऐसे बना देना, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे NH2 लगा देना, ठीक है। यहाँ पे आपको NH2 को लगा देना सही से, NH2, ठीक है। इस टाइप से NH2 यहाँ पे लग गया।
तो देख सकते हो ये आपका क्या है, एनिलीन ही तो है, सिंपल बेंजीन रिंग, यहाँ पे NH2 लगा। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया आपको करनी किससे, और एक चीज याद रखना, इसका सूत्र जो C6H5NH2 है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर कर लो। ठीक है, मतलब इसमें C6H5 में 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन हमने इसके बाहर लगा दिया। ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। अब यहाँ पर से क्या लिखना है, C6H5N2Cl, अर्थात C6H5 है तो यहाँ से बेंजीन रिंग इसमें भी होगी C6H5 के कारण, बेंजीन रिंग इसकी भी बना लो। ठीक है, C6H5 का मतलब ये बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग ये बन गई। अब इसके साथ क्या लगाना है, देखो सही से बनाए, थोड़ा दूर। ठीक है, यहाँ दूर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग बन गई। यहाँ पे क्या लगाना है, N2Cl, यहाँ पे N2 ये लगा लो, Cl ये लगा लो। ठीक है, ये आपका हो गया C6H5N2Cl। देख लो ध्यान से, पहले था C6H5NH2, तो ये बेंजीन रिंग का मतलब C6H5NH2 ये लगा हुआ है, फिर C6H5N2Cl है तो N2Cl पे ये C6H5 की बेंजीन रिंग, N2 ये लगा हुआ है, Cl ये लगा हुआ है। अब इसमें होगा क्या, ये अभिक्रिया 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे होगी, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे होगी, जिससे बनेगा क्या वो समझो। सिंपल, यहाँ से H और Cl बाहर निकलेगा, ये H देख रहे हो, ये Cl देख रहे हो, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और बनेगा क्या वो देखो। सिंपल, यहाँ से बनने वाला उत्पाद आगे आप लोग कॉपी पे लिख रहे हैं, हम नीचे लिख रहे हैं क्योंकि जगह आगे है नहीं। तो सिंपल यहाँ से क्या बनने वाला वो आपको नीचे लिखे दे रहे हैं। सिंपल ये आपका बनेगा जाके, ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे NH2 लगा है तो यहाँ पे NH2 लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पे NH2 लग गया। आप देखो H और Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, ये H और Cl बाहर निकलेगा। अब आगे क्या लगा हुआ है, N2 लगा हुआ है, तो आप इस N2 को ऐसे लिख लो, N डबल बॉन्ड N, ऐसे लिख सकते हो। N2 को N डबल बॉन्ड N लिख लेते हैं, आगे बेंजीन रिंग लगा दो, आगे बेंजीन रिंग लगा दो। ठीक है, ये आपका बनने वाला उत्पाद होता है। यहाँ पे युग्मन हुआ है, युग्मन का मतलब दोनों आपके यौगिक आपस में युग्म बना लिए, जुड़ गए हैं। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई, इसलिए यहाँ पे युग्मन अभिक्रिया हुई और बाहर क्या निकलता है, HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे ना दिख रहा हो, नीचे लिखे दे रहे हैं। ये अभिक्रिया आपको एक लाइन पे रखनी है। ठीक है, ये जो हमने नीचे लिख दिया, मतलब जब एनिलीन होता है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नाम है इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की एनिलीन से क्रिया होती है तो यहाँ से NH2, ये बेंजीन रिंग ये रही आपकी, यहाँ से H और Cl केवल निकलता है, HCl, और बचता गया N2, N2 को हमने लिख दिया N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन रिंग ये आ गई। इसका नाम याद रख लो, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पेपर में कभी भी युग्मन अभिक्रिया पूछी जाती है तो आपको यही अभिक्रिया देनी है। अगर आपसे युग्मन अभिक्रिया नेमिंग रिएक्शन के रूप में ही पूछी जाएगी, सीधा सीधा पूछ लेगा युग्मन अभिक्रिया बताओ, तो आपको एनिलीन की अभिक्रिया, ये एनिलीन रहा, यही आपको रिंग बनानी है एनिलीन की। आपको एनिलीन की अभिक्रिया जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये एनिलीन रहा C6H5NH2, ये रहा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। देख सकते हो C6H5 ये रिंग है, NH2 ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से तापमान कितना होगा, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का, जिससे यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएगा। ये आपकी एनिलीन वाली रिंग, और ये N2 को हमने N डबल बॉन्ड N लिख दिया और बेंजीन रिंग ये जुड़ गई। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और HCl अलग आपका बाहर निकल गया। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अब अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण, एनिलीन का सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण नाम से पता चलता है, सल्फोनीकरण मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो जब एनिलीन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, तो सिंपल आपको यहाँ से एनिलीन ले लेना है। एनिलीन का सूत्र तो आप सब लोग जान गए हो, सिंपल बेंजीन रिंग बना लो NH2। ठीक है, ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया बेंजीन रिंग वाली पे ही होगी। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग H2SO4 से करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यहाँ से क्या बनेगा जाके, देखो यहाँ पे जब एनिलीन की अभिक्रिया H2SO4 से करेंगे, यहाँ पे तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, और ये होगा सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होगा, सधूम होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाएगा। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगी, जिससे बनेगा क्या वो देखो, यहाँ से आपका क्या बनेगा वो चीज़ देखो, यहाँ पर से NH2 जैसा लगा उसको वैसा ही लगा दो,
जैसा NH2 लगा उसको वैसा ही लगा दो। अब H2SO4 लिखा हुआ है, H2SO4 का SO4 जो है उसकी जगह आप ले लो SO3 और यहाँ पे लगा दो। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने SO4 का SO3 लगा दिया, मतलब एक ऑक्सीजन को छोड़ दिया। यहाँ पे दो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन लगा दो, H हो जाएगा। अब बचा क्या, एक हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ का मिलके H2O बाहर निकलेगा। इसका नाम जान लो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम है पैरा एमिनो बेंजीन, पी का मतलब पैरा है, ठीक है, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ये क्रिया भी इंपॉर्टेंट है सल्फोनीकरण वाली। जब एनिलीन का सधूम H2SO4 या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पे 180 पे क्रिया होती है, तब यहाँ से जो H2SO4 में जो आपका, देखो ध्यान समझो, H2SO4 है, H2SO4 में ये जो SO4 का ले लो SO3 और यहाँ का ले लो SO3H, ये आया, यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके और यहाँ का एक हाइड्रोजन, इस रिंग का एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जब कुछ चीज जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगा, तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O अलग निकल जाएगा। तो ये अब क्रिया है सल्फोनीकरण। अगर आपसे सल्फोनीकरण पूछा जाए एनिलीन का तो आप दे सकते हो एनिलीन की H2SO4 से क्रिया 180 पे होगी, जिससे आपका SO3H निकल के यहाँ पे लग जाएगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और जल बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण एनिलीन के, जो कि महत्वपूर्ण थे, हमने बता दिए, ठीक है। भौतिक गुण हो गए, रासायनिक गुण हो गए। अब बात कर लेते हैं एनिलीन के उपयोग कि एनिलीन का क्या उपयोग है, ठीक है, इसका उपयोग क्या चीज है। तो अब इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप देखते हैं एनिलीन के उपयोग। तो अब बात कर लेते भैया एनिलीन के उपयोग, एनिलीन के कौन कौन से उपयोग है, क्या उपयोग है इसका, क्या यूज है, ठीक है। तो देखो एनिलीन के उपयोग हेडिंग लगाई हमने। पहला उपयोग एनिलीन का रंजकों के निर्माण में। आप लोग एनिलीन को रंजकों के निर्माण में यूज कर सकते हो, जो रंजक होते हैं उनको बना सकते हो एनिलीन के उपयोग से। दूसरा उपयोग है रबड़ उत्पादन में। एनिलीन का उपयोग रबड़ के उत्पादन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तीसरा उपयोग क्या है एनिलीन का, दवाइयाँ तथा सल्फा औषधियों के निर्माण में। दवाइयां बना सकते हो तथा सल्फा औषधियों के निर्माण में भी एनिलीन का यूज कर सकते हो। चौथा उपयोग है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, सिफ बेस आदि यौगिकों के बनाने में। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो था C6H5N2Cl और सिफ बेस आदि यौगिकों के बनाने में हम लोग एनिलीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके एनिलीन के उपयोग। तो एनिलीन बनाने की विधियां देखी, भौतिक गुण देखे, रासायनिक गुण देखे, उपयोग देखे, ठीक है। सभी टॉपिक को एकदम मस्त तरीके से क्लियर किया। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो समझ में आया यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके चैप्टर नंबर 1 विलियन से लेके चैप्टर नंबर 9 एमीन तक के सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मस्त तरीके से तैयारी कराई है आपकी, उनसे अगर मस्त तरीके से आप लोग पढ़ लेते हो ना तो अच्छा स्कोर करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत ही जल्द आपका अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो उपयोग को नोट कर सकते हो।